मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लैब को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक साइंटिस्ट स्पाइडर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और उस स्पाइडर को इंजेक्शन देकर एक बॉक्स में बंद कर देता है। उसके ऊपर नासा लिखा होता है और तभी हम कुछ साइंटिस्ट को रॉकेट में बैठकर स्पेस के लिए निकलते हुए देखते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को स्पेस में करना चाहते थे। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम मार्सी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने कैंपस के लिए न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखा करती थी और फिलहाल वो एलियन और स्पेसशिप पर आर्टिकल लिख रही थी क्योंकि उसे एलियंस में काफी इंटरेस्ट है। और फिर जब वो कैंपस पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि एक कपल उसे मिलना चाहते हैं जो खुद को एलियन बता रहे हैं। मार्सी जब उनसे बात करती है तब वे दोनों कहते हैं कि हम मंगल ग्रह से आए हैं और हमें यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, जिस वजह से हम वापस अपने ग्रह पर जाना चाहते हैं। इसके बाद मार्सी उन्हें एरिया 21 का एक फोटो दिखाती है जो एक सीक्रेट मिलिट्री एयरबेस है और अब मार्सी उनसे पूछती है क्या तुम यही उतरे थे। उस फोटो को देखकर उस लेडी का हस्बैंड डर जाता है और कहता है कि मैं वापस वहाँ नहीं जाना चाहता। और मार्सी ये बात एडिटर फिल को भी बताती है और सबके सामने इस पर न्यूज पब्लिश करने की बात रखती है, मगर एडिटर फिल को ये बात बकवास लगती है और इसीलिए वो मार्सी को मना कर देता है और वो एलियन कपल जो मंगल ग्रह से आने का दावा कर रहे थे उन्हें भी वहाँ से भगा देता है। फिल मार्सी से स्पाइडर पर चल रहे मदर इन लॉ एक्सपेरिमेंट को कवर करने के बारे में बोलता है, लेकिन मार्सी को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो अपने दो दोस्त स्लीक और जैक के साथ एरिया 21 की तरफ निकल जाती है क्योंकि मार्सी को ये लगता है कि वहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो किसी को भी नहीं पता। और इसके बाद हम स्पेस में गए उन साइंटिस्ट को देखते हैं जो स्पाइडर के बॉडी में कुछ इंजेक्ट कर रहे थे और इसी दौरान उनका रॉकेट सोर्स की लपटों में आ जाता है, जिस वजह से उनका रॉकेट काम करना बंद कर देता है। इसी बीच हम ये देखते हैं कि उस रॉकेट में मौजूद लोगों को किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है और उनकी बॉडी डिफॉर्म हो रही है। और ये सब देखकर उस प्रोजेक्ट का हेड ग्रे कहता है कि अब इनका सफाया करना होगा। और दूसरी तरफ मार्सी अपने दोस्तों के साथ एरिया 21 पर पहुंच जाती है, तभी वो रॉकेट वहां पर आकर उनके सामने गिर जाता है, लेकिन वो रॉकेट सिर्फ क्रैश हुआ था, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। उसे देखकर मार्सी और उसके दोस्त काफी डर जाते हैं और मार्सी और उसके दोस्त उस रॉकेट को चेक करने के लिए उसके अंदर जाते हैं। वहाँ पर मार्सी और उसके दोस्तों को उन साइंटिस्ट की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन उन साइंटिस्ट की हालत इतनी खराब होती है कि मानो जैसे कोई क्रिएचर उन्हें फाड़ कर खा गया हो। उन्हें देखकर ऐसे लग रहा था मानो उन्हें किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो। तभी उनके सामने एक इन्फेक्टेड साइंटिस्ट आता है, उसकी बॉडी पूरी तरह से डिफॉर्म हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा था और वे तीनों उसकी मदद करना चाहते थे। लेकिन तभी वहाँ पर मिलिट्री और रेस्क्यू टीम आ जाती है और इस वजह से वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। और इसी बीच उस साइंटिस्ट के बॉडी पर हम एक स्पाइडर को देखते हैं जो उसके बॉडी में अपना अंडा दे देती है। और जब ग्रे और मर्फी रॉकेट के अंदर जाते हैं तब मर्फी गलती से उस स्पाइडर को कुचल देता है जिसने उस साइंटिस्ट की बॉडी में अंडा दिया था। और ग्रे तभी मर्फी को उस मरे हुए स्पाइडर को साथ लेकर जाने को कहता है क्योंकि ग्रे उस स्पाइडर पर रिसर्च करना चाहता था। रेस्क्यू टीम सभी डेड बॉडी को एक ट्रक में रख देती है और उस ट्रक में मार्सी और उसके दोनों फ्रेंड्स छुपे होते हैं। रेस्क्यू टीम को जब वो जिंदा साइंटिस्ट मिलता है तब डॉक्टर उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहता है, मगर ग्रे मना कर देता है और डॉक्टर जब नहीं मानता तब ग्रे उसे शूट कर देता है। इसके बाद वो उस पर रिसर्च करने के लिए अपने साथ ले जाता है और यहाँ से जाने से पहले वो रॉकेट को एक्सप्लोजन से उड़ा देता है। इसके बाद मिलिट्री उन सभी डेड बॉडीज को अपने एक सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब में ले जाती है। वहाँ पर सोल्जर जब डेड बॉडीज को ले जाते हैं तब मौका पाकर मार्सी और उसके दोनों दोस्त उस गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और जब डॉक्टर उस जख्मी साइंटिस्ट को लैब में ले जाने लगते हैं तब वो तीनों छुपकर उनका पीछा करने लगते हैं और वो डॉक्टर उस साइंटिस्ट को अकेला छोड़कर तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। और साइंटिस्ट को अकेला देखकर मार्सी और उसके दोस्त उसके पास जाते हैं, तभी स्लीक उस साइंटिस्ट की एक फोटो ले लेता है। तभी वो साइंटिस्ट उन तीनों से कहता है कि तुम्हें इन लोगों को रोकना होगा। तभी उस साइंटिस्ट के मुंह के अंदर से एक बड़ा सा स्पाइडर बाहर निकलता है और अपने पॉइजन से अटैक करने लगता है। ये देखकर वो तीनों बहुत घबरा जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर दो डॉक्टर आ जाते हैं। इसी बीच स्पाइडर उनमें से एक डॉक्टर पर अटैक कर उसे मार देती है। ये देखकर सभी की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद स्पाइडर दूसरे डॉक्टर के पीछे पड़ जाती है। वो डॉक्टर भागने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो स्पाइडर उसे भी मार देती है और अब मार्सी और उसके दोस्त एक दूसरे रूम में जाकर छुप जाते हैं। तभी स्पाइडर वहाँ आ जाती है और उन पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तीनों वो दरवाजा बंद करके पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। इसके बाद वो एक सीक्रेट रूम में चले जाते हैं। उस सीक्रेट रूम में उन्हें एक और साइंटिस्ट की बॉडी दिखाई देती है, उसे फ्रिज के अंदर प्रिजर्व करके रखा गया था। दूसरी तरफ ग्रे मिलिट्री के साथ उस साइंटिस्ट के पास पहुंचता है। वहाँ पर उन्हें साइंटिस्ट की डेड बॉडी और स्पाइडर का जाल दिखता है। ये देखकर ग्रे समझ जाता है कि उसका एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ। इसके बाद वो स्पाइडर को जिंदा पकड़ने की ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ मार्सी और उसके दोस्त वहाँ से निकलने के लिए रास्ता खोजने लगते हैं और इसी बीच वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें स्पाइडर का बहुत सारा जाल दिखाई देता है। तभी वो स्पाइडर उन पर अटैक कर देता है और जैक को काट कर जख्मी कर देता है। इस दौरान जैक वहाँ से नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन मार्सी और स्लीक उसे बचा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इस बीच हम ये देखते हैं कि वो
स्पाइडर और बड़ी हो रही है। अब वे तीनों एक जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें दरवाजे पे प्रोजेक्ट MIL लिखा हुआ दिखाई देता है। मार्सी समझ जाती है कि इसका मतलब प्रोजेक्ट मदर इन लॉ है। इसमें साइंटिस्ट स्पाइडर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब तीनों इन्वेस्टिगेट करने के लिए अंदर जाते हैं तब वहाँ उन्हें स्पाइडर के बहुत सारे वेरिएंट दिखाई देते हैं और उन्हें किसी केमिकल के अंदर बंद करके रखा गया था। तभी मार्सी को वहाँ पे एक आदमी की फोटो मिलती है और वो आदमी वही था जो खुद को एक एलियन बता रहा था। मार्सी को यकीन हो जाता है कि इस जगह से उस आदमी का जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। अब जैक वहाँ के एक पीसी को हैक करना शुरू कर देता है। वो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट था, इसीलिए वो आसानी से उसमें से डेटा निकाल लेता है और यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि वे लोग इंसान के बॉडी में स्पाइडर का अंडा डालकर नया स्पाइडर बना रहे थे, लेकिन उन्होंने स्पाइडर के अंदर एलियन DNA डाला है। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट केवल एलियन के एनवायरनमेंट से मिलने वाली जगह पर किया जा सकता है, यानी इसीलिए वे लोग इस एक्सपेरिमेंट को स्पेस में करने गए थे। तभी जैक को ये पता चलता है कि वो स्पाइडर बहुत ही जहरीली है और उसका कोई एंटीडोट नहीं है, यानी वो स्पाइडर जिस किसी को भी काट लेंगी वो इंसान जिंदा नहीं बच सकता। ये जानकर जैक बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि स्पाइडर ने उसे भी काट लिया था, यानी कि जैक भी मरने वाला था। मार्सी और स्लीक उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जैक कुछ भी नहीं सुनता और उस स्पाइडर को मारने चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जैक की बॉडी भी अब डिफॉर्म होने लगी है और जब मार्सी और स्लीक उसे खोजते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं तब वहाँ पर उन्हें बहुत सारा ब्लड नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है। इससे उन दोनों को समझ में आ जाता है कि जैक अब मर चुका है और अब मार्सी और स्लीक जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलना चाहते थे और बाहर निकलते वक्त उन्हें एक एलिवेटर मिल जाता है और अब दोनों उस एलिवेटर में चले जाते हैं और वहाँ से ऊपर जाने लगते हैं, मगर एलिवेटर अचानक से बीच में ही रुक जाती है। इसके बाद दोनों एलिवेटर के ऊपर वाले हिस्से से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ की सीढ़ियों की मदद से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। फिर वो दोनों बाहर निकलने के लिए जैसे ही दरवाजे को खोलते हैं तब वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्पाइडर होती है और वो इन दोनों पर अटैक कर देती है। इस वजह से वो दोनों वहाँ से नीचे गिरने लगते हैं। दोनों स्पाइडर के एक बड़े से जाल में जाकर गिरते हैं जिससे उन दोनों की जान बच जाती है। तभी वो स्पाइडर इनकी तरफ आने लगती है, मगर मकड़ी के जाल में फंसे होने की वजह से वो वहाँ से नहीं निकल पाते। मार्सी किसी तरह से खुद को आजाद कर लेती है, मगर स्लीक बुरी तरह से फंसा हुआ था। वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, मगर स्पाइडर वहाँ आ जाती है, इसीलिए स्लीक मार्सी को वहाँ से भागने को बोलता है। इसके बाद स्पाइडर स्लीक को मार देती है, मगर मार्सी स्पाइडर के अटैक करने से पहले वहाँ से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो सोल्जर स्पाइडर को ढूंढने निकले हुए थे, स्पाइडर एक एक करते हुए उन सभी सोल्जर्स को मारने लगती है। मार्सी जब वहाँ से भाग रही होती है तब मर्फी उसे देख लेता है और वो मार्सी के पीछे भागने लगता है। मार्सी छुपने की कोशिश करती है, लेकिन मर्फी उसे ढूंढ लेता है और वो मार्सी से कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मार्सी उसकी एक नहीं सुनती और उसे नीचे गिराकर वहाँ से भाग जाती है। इसी बीच वो मकड़ी कर्नल को भी जख्मी कर देती है और जब वो ग्रे से मदद मांगता है तो ग्रे उसे शूट कर देता है क्योंकि उसने स्पाइडर को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि ग्रे उस स्पाइडर को जिंदा पकड़ना चाहता था। दूसरी तरफ मार्सी मर्फी के समझाने के बावजूद भी उससे फाइट करने लगती है और लड़ते लड़ते वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। तभी स्पाइडर वहाँ आ जाती है और मर्फी को पकड़ लेती है। ये देखकर मार्सी मर्फी की मदद करती है और स्पाइडर के अंदर एक रॉड घुसा देती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी ग्रे भी स्पाइडर को खोजते हुए वहाँ आ जाता है और वो मार्सी को देखते ही पहचान जाता है, क्योंकि मार्सी हमेशा उसके बारे में कुछ न कुछ लिखती रहती थी, इसलिए ग्रे काफी समय से उसे ढूंढ रहा था और ग्रे अपनी गन निकालकर मार्सी को शूट करने लगता है। तब मर्फी मार्सी को बचाने के लिए ग्रे की तरफ गन पॉइंट कर देता है। तभी मकड़ी ग्रे को अपनी जाल में बांध लेती है। ये देख मर्फी और मार्सी दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो स्पाइडर ग्रे को भी काट लेती है। जब मर्फी और मार्सी वहाँ से बाहर निकलते हैं तब वे दोनों मकड़ी के अंडे वाले रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मकड़ी ने जितने भी लोगों का शिकार किया था उन्हें लाकर रखा था, क्योंकि उन सब के बॉडी में मकड़ी ने अपना अंडा इंजेक्ट किया हुआ था। तभी मार्सी वहाँ स्लीक और जैक की डेड बॉडी को देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। तब मर्फी मार्सी को उस जगह रुकने से मना कर देता है और जल्दी से एलिवेटर की तरफ लेकर जाता है। तभी स्पाइडर उन्हीं की तरफ आने लगती है। वो उन दोनों पर अटैक करने वाली होती है, मगर तभी एलिवेटर का दरवाजा बंद हो जाता है। इसके बाद दोनों एलिवेटर में बैठकर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, मगर स्पाइडर नीचे से अटैक करने लगती है और एलिवेटर बीच में ही रुक जाता है। इसके बाद स्पाइडर एलिवेटर का फ्लोर तोड़कर ऊपर आने लगती है। इससे दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी मर्फी को एक आइडिया आता है। वो एलिवेटर को नीचे की तरफ लेकर जाने लगता है, जिससे वो स्पाइडर एलिवेटर के नीचे दबकर मर जाती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब मार्सी इसके बारे में सबको बताना चाहती थी, इसलिए वो मर्फी के साथ अपने कॉलेज कैंपस जाती है और वो सीधा एडिटर फील से मिलने जाती है, मगर ग्रे ने उनसे पहले वहाँ पहुंचकर एडिटर फील को मार दिया था और वे दोनों ग्रे को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मकड़ी के काटने के बावजूद भी ग्रे अभी तक जिंदा कैसे है। वे दोनों सोच ही रहे थे। तभी ग्रे उनसे कहता है कि तुम दोनों की वजह से मेरा बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। वो उनसे कहता है कि मैं मदर इन लॉ एक्सपेरिमेंट से बहुत ही पावरफुल आदमी बनाना चाहता था, क्योंकि किसी भी ब्लड में एलियन ब्लड मिलाने के बाद उसके कोशिका की ग्रोथ बढ़ जाती है।
इससे वो चीज एक बहुत बड़े आकार में बदल जाती है। मगर तुम दोनों की वजह से वो सब खत्म हो गया है। मगर तभी ग्रे की हालत खराब हो जाती है और वो एक मकड़ी में बदल जाता है, क्योंकि मकड़ी ने उसके बॉडी में अंडा दे दिया था। ये देख वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं और बाहर जाकर सभी को भागने को बोलते हैं। तभी मकड़ी बाहर आ जाती है और एक एक करते हुए सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती है। इतनी बड़ी मकड़ी को देखकर सभी लोग डर जाते हैं और अपनी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी मर्फी मार्सी को लेकर ग्रे के हेलीकॉप्टर के पास जाता है, क्योंकि ग्रे ने वहाँ पर ग्रेनाइट मिसाइल को रखा था। मर्फी उस रॉकेट लॉन्चर से मकड़ी पर अटैक करता है, मगर उसका निशाना चूक जाता है। इसके बाद वो मकड़ी अब शहर के बीच में चली जाती है। इसलिए मार्सी और मर्फी ग्रे का हेलीकॉप्टर लेकर मकड़ी को खोजने चले जाते हैं, क्योंकि वो ऊंचाई से मकड़ी को आसानी से खोज सकते थे। और मकड़ी अब शहर के बीच में जाकर चारों तरफ तबाही मचाने लगती है और लोगों के ऊपर अटैक करने लगती है। उसे रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री मिलकर उस पर फायरिंग करती है, लेकिन उस पर फायरिंग का कोई भी असर नहीं होता। अब मार्सी और मर्फी भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तब मकड़ी अंडा देने के लिए एक बिल्डिंग पर चढ़ने लगती है। तब मार्सी खुद को एक रस्सी से बांध लेती है और मकड़ी पर निशाना लगाती है, मगर उसका निशाना चूक जाता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही ग्रेनाइड बचा था, इसलिए मर्फी हेलीकॉप्टर को मकड़ी के काफी नजदीक लेकर जाता है ताकि मार्सी आसानी से निशाना लगा सके। इसी बीच मकड़ी हेलीकॉप्टर को टक्कर मार देती है और मार्सी हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाती है, लेकिन रस्सी बंदी होने की वजह से उसकी जान बच जाती है। इसके बाद मार्सी मकड़ी पर सही निशाना लगाकर अटैक करती है। इससे वो मकड़ी ब्लास्ट होकर मारी जाती है और ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।